चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1। दो चीजें हुए, एक हुआ स्केलर, एक हुआ वेक्टर। स्केलर के अंदर जो चीज सिर्फ थे तोल स्कोर, नाप स्कोर, वे चीजें माप भी इसको, नाप भी इसको, या जैसे वेट वजन, या डिस्टेंस, या स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या वो 7 किलोमीटर गए हो, ये उसको वजन 30 किलो है। ये सारी चीज़ें स्केलर, मतलब इसके अंदर कोई डायरेक्शन को महत्व को नहीं होगा, दिशा को। स्केलर के अंदर ये चीज़ें तो आने बोल लिख रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है ही है, एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तब उसने बोलेंगे आप वेक्टर। तो पहले एग्जांपल कराऊं। पहले रिप्रेजेंट ग्राफ लिखे डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर जानो है तने 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ साउथ। पहले एग्जांपल ये ईस्ट मान ली मैं, वेस्ट ऊपर नॉर्थ, तो ये हो गया साउथ। यो कह 40 किलोमीटर जाना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में 30 डिग्री, यो बना दियो मैं 30 डिग्री को एंगल। और क्या किलोमीटर? 40 किलोमीटर। जो हो गया इसको आंसर। अगले पार्ट में बताना है स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। तो यो क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफ लिख लिए डिस्टेंस 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बनाना है। ये अपना पहला क्वेश्चन समझ आ गया है। पहला क्वेश्चन नंबर, यो ईस्ट है, यो नॉर्थ है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एम के हो वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ का करना एंगल है, साउथ की तरफ हुआ है, हमेशा पोल की तरफ वो एंगल नापे जाएगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पोल कौन सा है? नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ध्रुव की तरफ हूँ, उड़ू कै डिग्री को है 30 डिग्री और कितनो 40 किलोमीटर। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा, क्लासिफाई फॉलोइंग मेजर स्केलर वेक्टर 5 सेकंड, एम कोई दिशा है 5 सेकंड, तो समय है कोई दिशा किन्नी घड़ी को मुंह टांग ले, हम कोई डायरेक्शन को मतलब को नहीं है, तो 5 सेकंड के है, एक टाइम है और टाइम के एक है स्केलर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम है, कोई चीज़ के अंदर पानी डाल लो या दूध डाल लो तो वो क्या है, मतलब है वॉल्यूम ही है बस, वो क्या हो गया स्केलर। 10 न्यूटन फोर्स है, बल है, कोई डायरेक्शन को नहीं दी तो क्या है, सॉरी फोर्स के अंदर क्या हुआ है, डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड इनटू मतलब है जो भी है, तो न्यूटन फोर्स हो गया, फोर्स क्या हो गया वेक्टर। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलाई मोटरसाइकिल, गाड़ी के लिए डायरेक्शन में चलाई कौन दी, स्पीड क्या है स्केलर। 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम वजन है, तो यह डेंसिटी है, उसको भार है, क्या हो गया स्केलर। 20 मीटर प्रति सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाना है, तो यह क्या है वेलोसिटी, वेक्टर होगी। सवाल नंबर में स्केलर या वेक्टर बताना है। 10 किलोग्राम वजन स्केलर, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट में जाना है, 40 डिग्री सिर्फ 40 डिग्री स्केलर है, 40 वाट स्केलर या वेक्टर। साइज को वो थे देख लियो भाई, पावर सही मीडिया एक बार देख जो वेक्टर पावर 10.1 को चौथा है स्केलर है। स्केलर 10 की पावर -19 कुलाम स्केलर, कुलाम मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेक्टर हुई 20 मीटर प्रति सेकंड, या तो वह स्पीड, और एक और बटे में एसिलेशन हो गया या वेलोसिटी हो, जो भी हो मन को मेरा, या वेलोसिटी हो जे है, स्क्वायर आ गई तो वेलोसिटी हो जे है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये आगे दूसरे का छठो वेक्टर। समझ आए है, पूरे सेकंड की स्क्वायर दे रखी है, मतलब डायरेक्शन भी है। अगला टाइम पीरियड
टाइम क्या है? स्केलर स्केलर। डिस्टेंस? स्केलर। फोर्स? वेक्टर। वेक्टर। वेलोसिटी? वेक्टर। इतना ही करे हो, तीसरे को चौथो वेक्टर। वेक्टर। वर्क डन, काम? स्केलर। 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 समझ आए? ये बताना है कोलिनियर इक्वल को इनिशियल पॉइंट। कोलिनियर कौन सा वह है? जो डायरेक्शन उस मतलब कोलिनियर टू और मोर वेक्टर सेट टू बी कोलिनियर, उन्हें कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, यदि वह पैरेलल होगा सेम लाइन का, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इरिस्पेक्टिव मतलब आपने मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को कोई मतलब को नहीं, एक तो यो रहो, दूसरो यो रहो, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है, एक यो अलग है मान लो, तो पैरेलल तो है नहीं है, आगे बढ़ाऊंगा तो पैरेलल तो है ही है, तो ये पैरेलल है सर जी। फिर पैरेलल एंटी पैरेलल क्या होगा? अल्लाह बढ़ा दियो, पैरेलल है, एंटी पैरेलल नाम का तो पाछा हो गया। वो है सर जी, वेक्टर वो है एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर में कौन कौन सा है? ए, सी और यो डी, ये तीनों कौन सा है? कोलिनियर। समझ आया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इक्वल। इक्वल वह होगा जबकि डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी, तो ए एंड सी हो गया आंसर। को इनिशियल, को इनिशियल, इनिशियल को मतलब हिंदी में होगा आरंभिक, शुरुआत, जी एक ही जगह शुरू हुआ है, तो बी सी डी तीनों एक जगह स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई फॉलोइंग वेक्टर। वेक्टर बताना को इनिशियल जो एक ही जगह स्टार्ट है, ए और डी, ये यो उन्हों स्टार्ट है, यो उन्हों स्टार्ट है, ये दोनों ए जगह स्टार्ट है, तो को इनिशियल कौन है? ए और डी। आगे बात समझ। इक्वल, इक्वल वेक्टर कौन सा इतना ही बताया हो? टू वेक्टर ए आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनिशियल पॉइंट को कोई मतलब को नहीं है, तो डी की इनर डायरेक्शन है, बी की इनर डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो बी एंड डी इक्वल है। ए की इन है, सी की इन है, यो तीर को निशानी हो रही हो, तो ऐसे में डायरेक्शन को नहीं, तो इक्वल को नहीं। इक्वल कौन है? डी और बी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर, टू और मोर वेक्टर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, उसको मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को कोई मतलब को नहीं होगा। इक्वल को क्या हो? जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। आगे बात समझे? तो इक्वल होना बोले कोई जरूरी को नहीं, तो पहले तो नहीं बताओ कोलिनियर है कौन कौन है? जो ये दोनों इक्वल है, कोलिनियर है, लेकिन ये तो इक्वल भी है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इक्वल को नहीं, एक की डायरेक्शन इन है, एक की इन है, ए और सी होगी इसको आंसर। क्लियर है? चौथा सवाल, तीनों एग्जाम्पल भी हो गया है। चौथा सवाल, आंसर बताना ट्रू और फॉल्स। ए एंड ए डैश आर कोलिनियर, ए एंड ए डैश आर कोलिनियर। कोलिनियर को क्या बताए आपा? डायरेक्शन सेम हो प्लस मैग्नीट्यूड भी है ना। कोलिनियर को मैग्नीट्यूड को कोई मतलब को नहीं, यो और ये तीनों कौन सा हा? कोलिनियर लिख रखे है, तो एको प्लस को है मैग्नीट्यूड, एको माइनस को है, तो कोई मतलब को नहीं, लेकिन कोलिनियर तो है, तो पहले हो गया ट्रू। बोले दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, यो और यो बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्स। तीसरा, दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो वह कोलिनियर होगा। यो मान लो 5 है, यो भी 5 है, तो कोलिनियर है क्या? एक इन्ने जान लग रहे, एक इन्ने। कोलिनियर को मतलब पैरेलल होना चाहिए, ना कि मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ। एक मान लो मैग्नीट्यूड 1 सेकंड खातर वजन सोच लो, एक वजन भी 5 किलो है, कोई 5 किलो, तो बराबर है, डायरेक्शन तो अलग अलग है। ये दोनों इक्वल है। दो कोलिनियर वेक्टर जगह सेम मैग्नीट्यूड होगा वह बराबर होगा, यह जरूरी है। दो कोलिनियर वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, यो भी एक है और यो भी कोलिनियर है,
डायरेक्शन अलग होगी। आगे बात समझ, कोलिनियर उसके, लेकिन ये इक्वल को नहीं होगा। मैग्नीट्यूड एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो यह होगी एक्सरसाइज खत्म। अब अपनो अगला एक्सरसाइज को एडिशन, वेक्टर को जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है। इससे पहले इसका एग्जाम्पल सागे सागे थोड़ा करांगा आपा। पहला तो एक प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 1, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमेशा होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। एन बोल रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे प्रूव क्यों कर करांगा, टू प्रूव करनी है, प्रूफ यो ए बी सी डी, यो मान लियो ए वेक्टर इली डायरेक्शन, तो यो भी क्या है ए, यो वेक्टर ए डी में मान लियो बी, तो यो भी हो गया बी वेक्टर। एसी को मान क्या है इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल कौन सी को जिक्र है ए बी सी को, तो क्या है ए पहला बी पे गया हो फिर बी सी पे गया, तो कुल मिला के ए सी पे गया हा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। और न्यू भी लिख्स कहा ए ताने सी पे ही जानो है, ए जानो सी पर ही है, तो और क्या तरीको है, पहला बी पे उरे ये वेक्टर ने तय करार फिर ये न, मतलब ए डी वेक्टर प्लस डी सी। ए डी को मान कितने है बी वेक्टर, ए को है ए वेक्टर, ए सी तो ए सी के बराबर ही है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या के बराबर होगा। क्लियर है। प्रॉपर्टी 2 एसोसिएटिव, एसोसिएटिव 3 के ऊपर एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिद्ध करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहला फिर सी जोड़ो बराबर आओगो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइड करा, पहला लेफ्ट साइड ए और बी जोड़ना है फिर जोड़ना है में सी। मान लो यह एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यह दूरी है ए, यह है बी, यह है सी, पी क्यू आर एस। ए खातर भी सेम ही लेनी पड़ेगी, अलग कौन लेस का पा, पी क्यू आर एस। जो है ए, यह है बी, यह है सी। एम ए और बी जोड़ना है पहला, तो ए प्लस बी न्यू लिखोगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट सी वेक्टर। ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ के हो गयो, पहला क्या हो गयो फिर आर पे गयो, कुल मिला के न्यू को लिख्स का पा पी आर पे गयो। हाँ, यह बात समझ आए है। वेक्टर को मतलब है किस डायरेक्शन में कड़े जानो है, तो जो ए वेक्टर है प्लस में बी वेक्टर है, तो कुल मिला के तो पहला पी क्यू पे गया क्यू आर पे गया, तो कुल मिला के पी आर पे ही गया हो। सी वेक्टर मतलब क्या है आर एस पे गया हो, तो कुल मिला के कड़ गया हो, तो पी आर पे गया आर एस पे गया, तो कुल मिला के क्या गया थे पी एस पे। ए को मान कितना है, यो तो ए प्लस बी हो गयो, योन रास्ता के बराबर ही है, फिर यो चीज़ और जुड़ गई, तो वो क्या आ गया ए प्लस बी हो और यो सी, यो ए प्लस बी हो फिर यो सी, तो यह पी एस की वैल्यू आई है। एम है ए वेक्टर न अलग छोड़ना, बी यू सी पे जाना है, बी यू बी और सी तय करे है, जो कितना है मतलब है एन यू लिखोगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। क्यू आर पे गया आर एस पे, ये ऊपर से पहला लाइन लिखनी भूल गया, बी की जगह क्यू आर लिख दी और सी की जगह आर एस, तो मतलब क्यू आर पे गया आर एस पे, मैं न्यू लिख सकूँ क्यू एस पाया हो, तो न्यू लिख सकूँ
पी क्या पे गया, क्यों एस पे, तो कुल मिला के पी एस पे गया हो। एक बात कोई मतलब है, आ भी पी एस की वैल्यू या भी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हैंस प्रूव्ड। समझ आए है। तो दोनों प्रॉपर्टी अपन पेपर में कई बार पूछ ले है, तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए तने। तीन एग्जाम्पल हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, उड़ो सागे सागे सवाल भी तारा क्लियर होता चल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। जो है एक्स आई वाई जे जेड के दो दे रखे वाई की जगह, बराबर दे रखे बी वेक्टर। बी वेक्टर कितने है, 2i वाई जे और के। तो पहले के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो एक मतलब कंपोनेंट इक्वल होगा। तो x को मान आ गया 2, y को मान आ गया 2, z को मान x आ गया z उड़े 1 है। ये हो गया सवाल को आंसर। और ध्यान रखिए ये सवाल पेपर में होगा। हाँ यदि मैं कहीं पेपर में आओगे, ठीक है। जो 1-1 2-2 नंबर आ रहा है वहाँ में ये सवाल आवे है। दस पॉइंट 2 एक्सरसाइज पूरा करूँ हूँ। एक पहला सवाल पूरा कर देगा, दूसरो तीसरो चौथा सवाल देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, कि ये दोनों इक्वल है। मैं यह बात बता चुकी हूँ, सवाल पेपर का तो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स को मान कितना होगा 2 और वाई को मान है 3। सवाल समझ आयो, लिखूं? ठीक है। इब है 5वां एग्जाम्पल। यो क्या मैग्नीट्यूड काट दो। मैग्नीट्यूड क्यों करो होगा, देखो कोई भी वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के रूप को है, तो इसको मैग्नीट्यूड होगा ये एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर को रूट। क्लियर है। तो ये है a प्लस 2j है, a प्लस 2j है। एक संज्ञा कितना है, एक संज्ञा जो आई है, सॉरी ए वेक्टर माने आई प्लस 2j। एक संज्ञा कितना है 2, 1 को स्क्वायर जमा 2 को स्क्वायर को रूट। 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, उत्तर आ गया रूट 5। बी वेक्टर को भी काट देगा, 2 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर रूट 5। यो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है? यस। तो मतलब दोनों बराबर भी है। बराबर क्यों है भाई? डायरेक्शन अलग अलग हो उसका है, या फिर इनका कंपोनेंट अलग अलग है, बात ही खत्म। ये को 1 है, एम 2 है, एम जे को 2 है तो एम जे को 1 है। कंपोनेंट होना चाहिए बराबर। गेलड़े सवाल में आप पकड़े इक्वल खातर, यह बात समझ पाए हो? इब है अपना पहला सवाल, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड काटना है आई जे के। सीधो ही है, एक्स आगे 1 है 1 है 1 है, मतलब है 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 1 1 अगला भाग 2i माइनस 7 2i माइनस 7j माइनस 3 के। 2 को स्क्वायर 4, 7 को स्क्वायर 49, 3 को स्क्वायर 9, 49 4 53 और 9 रूट 62 हो गया। 7 माइनस के साथ प्लस ही लेना है, स्क्वायर करनी है। 7 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर करना है, फिर माइनस के 7 को स्क्वायर भी 49 हो गया, माइनस 3 को स्क्वायर भी। आप बनावे मैं जी बताइए 1/√3i कौन से 5 सवाल पूछने पे एक भी नहीं आ जाएगा। सवाल पूछने पे कौन नहीं आ जी। 1/√3 को स्क्वायर 1/3 1/3 1/3 1 2 3 1 को स्क्वायर रूट 1। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोई भी दो वेक्टर लिखो जिसको सेम मैग्नीट्यूड हो। अब तो मैग्नीट्यूड काटना सीख गया,
एक में लिख दियो 2i, कुछ भी लिख दियो 3j 4k, ई मर्जी को, बस दो तीयो चौको यूज ही करियो, आगे पीछे कर दियो बस। 3i 4j 2k, बात तो 2 3 4 यूज होने लग रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर अलग अलग। दो डिफरेंट वेक्टर लिखो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, यो लिख दियो तारी मर्जी हूँ 5i 4j 3k, अगर दुगुणों कर दो 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 1 वाद दो कर दो, डायरेक्शन वाई रहेगी। मतलब है 10i 8j 6k, वही सागी वेक्टर लिखा बस 2 गुणा करके, जैसे 3 भी कर सका 4 भी कर सका। मान ले यो है लैम्डा, यो वेक्टर ए है तो यो कौन सा है लैम्डा ए, यो ए वेक्टर यो लैम्डा ए, और ये दोनों होगा पैरेलल। पॉइंट समझ पाए हो? चौथा हो चुके हैं। अब अगला सवाल एग्जाम्पल 6, फाइंड द यूनिट वेक्टर। इस बार काटो यूनिट वेक्टर काटो क्या, यूनिट वेक्टर कौन सा होगा जिसको मैग्नीट्यूड एक हो, लेकिन वेक्टर तो अपना कन यो है, मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं, यो है 2i 3j प्लस k, एगो मैग्नीट्यूड मतलब इसके अंदर वजन कितना है, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 1 को स्क्वायर 9 4 14 है। एग यो वेगो यूनिट वेक्टर को निशान काटने को तरीको, ए वेक्टर है बेन बैक है मैग्नीट्यूड भाग कर दो, एम 14 किलो वजन है मान लियो, और एम 14 में भाग कर दे तो बच्चा को के और एक यहाँ चाहिए, तेने √14 में भाग तो 2/√14i प्लस 3/√14j प्लस 1/√14k। क्लियर है? समझ आया? चौथा एग्जाम्पल है। सातवां एग्जाम्पल यो के यूनिट वेक्टर काट दो, काटनो क्या है यूनिट वेक्टर ही इसी डायरेक्शन में, आप ही डायरेक्शन वाई रहेगी, एक वेक्टर काटनो यूनिट नहीं, पहला मैग्नीट्यूड 7 आना चाहिए। पहला मैं नहीं देखूँ यो 7वां सवाल एग्जाम्पल के है, एक ए वेक्टर है i-2j, ए मैग्नीट्यूड है कितना, ए को मैग्नीट्यूड 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 5 √5, इन 5 भाग कर दूँ तो वो आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर। मैं यूनिट में मतलब 1 किलो वजन आरो बना लूँ, बन गया। लेकिन उत्तर में क्या पूछे है, बोले मन तो वो काट दो जगह 7 किलो वजन हो, इन 7 मल्टीप्लाई कर दो, यो बी वेक्टर आ गयो नयो, इन 7 गुना कर दो 1/√5i माइनस 2/√5j, तो ये आ गया 7/√5i माइनस 7 दूनी 14/√5j। सवाल समझ आए? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हो। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर काटना है जो इन सम ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन में हो। पहला मतलब इनको क्या चाहिए, मैंने सम, एक ए वेक्टर बी वेक्टर जोड़ करूँगा वो मेरा एक नया वेक्टर आ जाएगा सी, वो इनकी डायरेक्शन में ही हो गया, मतलब जोड़ कर दियो इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन को मैं अपन कुछ कौन करना हो, डायरेक्शन वही रहे है, हो गया। ए को और बी को जोड़ कर दियो, फिर वह को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो सी को यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बटे में सी को मैग्नीट्यूड, सवाल खत्म। तो इब के दे रखे हो मैंने, यो दे रखे हो 2i प्लस 2j माइनस 5k, बी वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 3k, आई आ रहा है जुड़ेगा 2 2 4i 2 और 1 3j माइनस को 5 प्लस को 3 बटा माँ को मैग्नीट्यूड लिखना है 4i 3j माइनस 2k, मैग्नीट्यूड उरे अलग काट के लिखूँ मैं, सी को मैग्नीट्यूड 4 को स्क्वायर 16, 3 को स्क्वायर 9, 2 को 4, 16 9 25 4
29। समझ पाया हो? एग्जाम्पल 9, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज, ये ए वेक्टर है i प्लस जे माइनस 2 के, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? ये जो इसका सगव है वह होगा डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, -2, ये इसका डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन आना के मैग्नीट्यूड बात करते हो, यो 1, 1 -2 हो, 1 को स्क्वायर 1, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 4 5 6 रूट 6 रूट 6 एन लिखे कर आप डायरेक्शन रेशियोज ने लिखांगा आप ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन ने लिखांगा एल एम एन, और एल की स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर कितनों जगह जोड़ के देखियो। एक आओ सर जी, 0 क्यों आ गया? 2 -2 0। हाँ जीरो। ठीक है, क्लियर है भाई? जो प्रॉपर्टी हो है डायरेक्शन कोसाइन की। अगर दो वेक्टर मैंने जोड़ना पड़ जा, एग्जाम्पल 10, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 3 0। ये मान लो मेरा यो वेक्टर है xi yj zk, वेक्टर है xi yj zk, यो वेक्टर ए, तो मान लूँगा x1 y1 z1, यो है b x2 y2 z2, तो हमको जोड़ मतलब है वेक्टर ने जोड़, सॉरी नए वेक्टर होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। अगर पॉइंटन जुड़वाऊँ एम यू कटेगो x2 माइनस x1 सगाई, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। क्लियर है? दो वेक्टर ने जोड़ा था वो तो सम होगा अलग सीधो, दोनों की इकट्ठो। फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर निकालो जो ज्वाइन करन पॉइंटन, दो अलग अलग पॉइंट है, यो पी है, यो क्या हुआ है, इन दोनों, यो इसको पोजीशन वेक्टर है, यो इसको पोजीशन वेक्टर है, इन बोल लांगा पोजिशनल या पोजीशन वेक्टर। जो क्या हो की पोजीशन बतावे यो पी की, जो अपन 2D 3D पढ़ा, हाँ मतलब 2D यो एक्स वाई को ग्राफ होन, तो ये एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यो पॉइंट कौन सा है 2 और 3 है, 2i तो इन्हें 2i और 3j लिखने लग गया वेक्टर में। आप जेड और आ गया एक पॉइंट और ऊंचा है, तो वो 5k और लिखने लग गया आप, तो उसको पोजिशनल स्थान की वो पॉइंट बतावे, तो आप 10वीं में चीज सीखी ही। तो -1 -2 -2 मुँह -3 -4 मुँह 0, सगाई जे के लगाना है। 5वां सवाल, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर वेक्टर कंपोनेंट काटना है, ठीक है। पहला इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पॉइंट है जो शुरू हुआ है वो दे रखे 2 1 और क्यू दे रखे -5 7, जो इनिशियल है और जो फाइनल है। तो पी क्यू क्या होगा, एम यू घटा होगा -5 -2 7 -1 -7 प्लस 6j। ये का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है। स्केलर तो है -7 और 6, वेक्टर कौन सा है, एक -7 आई है और एक है 6j है। छठा सवाल, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी सी को जोड़ करना है, सीधो जोड़ करना है, आई जो माइनस को 2i जो प्लस को आई है। छठा सवाल, आई माइनस का 2j प्लस के, जो तो ए वेक्टर। बी वेक्टर दे रखे है -2i प्लस 4j प्लस 5k। सी वेक्टर दे रखे है i -6j -7k, तन जोड़ मारना है बस a प्लस बी प्लस सी को, आई माइनस का 2i।
जीरो 0 आई, माइनस का 2 माइनस है माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4 जे 1 5 6 माइनस 7 माइनस को के सीधो लिख दियो ची माइनस 4 आई माइनस के 4 जे। ठीक है तो ये चीज़ 10वीं में थे सीखी। ये मैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11वां पोज करते हैं। एग्जाम्पल 11 पॉइंट है ओपी, एक पॉइंट है ओपी, ये तो है 3a माइनस 2b, एक पॉइंट है a प्लस बी, इनको लाइन 2:1 में काटते है। तो आप 10वीं में बात सीखी लाइन को क्यों कर कर करा, ये x1 y1 है, x2 y2 है, एन m1 यो mn में काटते तो m1 x2 m1 m2 मान्य करता है, और फिर ये को m2 x1 बटे में इन दोनों को जोड़, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 और इन दोनों को जोड़। तो एक ये गुणा 2a प्लस 2b, एक ये गुणा 3a माइनस का 2b बटा में दोनों का जोड़। तो 2 3 5a 2b माइनस 2b जाई लियो बटा में है 3। तो ये होगा इसको इंटरनली एक्सटर्नली काटे तो उरा आ जाएगा बीच में बस माइनस, जब उरा फॉर्मूला में एक रहा m1 x2 माइनस m2 x1 फिर आ जाए उरा माइनस। तो ये चीज़ में माइनस कर देगा, ये कि m गुणा करके 2a 2b माइनस में यह चीज़। लास्ट एग्जांपल ए और बी को मैं